राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का मार्ग पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साधारण से दिखने वाले विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। बाबाजी से कई सत्संगी भाई बहन यह सवाल करते हैं कि कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? यह स्वाभाविक है, लेकिन बाबाजी ने इस पर कई बार हमें समझाया है कि इस गुस्से को शांत और समझदारी से कैसे संभालें। तो आज हम इस विषय को बाबाजी के उपदेश के साथ समझेंगे और जानेंगे कि जब कोई अपमान करे तो हम अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं और मन को शांति से भर सकते हैं। बाबाजी समझाते हैं, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। यह मानव स्वभाव है कि जब कोई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हमारे भीतर असंतोष और प्रतिक्रिया की भावना जागृत होती है। लेकिन प्यारे बाबाजी समझाते हैं कि हमें अपने क्रोध के मूल कारण को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें यह एहसास होगा कि यह सब हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है। हम जन्मों से अपने शुभ और अशुभ कर्मों का संचय करते आए हैं और उन्हीं के आधार पर हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए जब तक यह शरीर है तब तक सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हमारे भीतर सहनशीलता और धैर्य विकसित होगा और हम हर स्थिति को प्रभु की रज़ा मानकर स्वीकार कर सकेंगे। बाबाजी हमें समझाते हैं कि यह संसार एक रंगमंच के समान है, जहां हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पात्र निभा रही है। कुछ लोग हमारे जीवन में सुख और आनंद का कारण बनते हैं, तो कुछ लोग हमें दुख और पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि जो व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है वह वास्तव में हमारे ही अशुभ कर्मों को समाप्त करने का माध्यम होता है। उस व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत दोष नहीं होता, बल्कि वह तो केवल हमारे कर्मों को काटने के लिए एक साधन बना है। ठीक इसी प्रकार जब कोई हमें खुशी देता है, हमें सम्मान देता है, तो वह हमारे शुभ कर्मों के समाप्त होने का कारण बनता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो लोग हमें दुख देते हैं वे भी हमारे आत्मिक विकास में सहायक ही होते हैं। यदि हम इस सत्य को आत्मसात कर लें तो हमें किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं रहेगा, बल्कि हम हर परिस्थिति को प्रभु की लीला मानकर शांत और संतुलित रहेंगे। प्यारे बाबाजी समझाते हैं कि अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा प्रभु के हाथों में है। यदि कोई हमारी निंदा करता है या हमें अपमानित करता है तो हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनके पास धन, शक्ति और साधन भी होते हैं, लेकिन वे केवल उतना ही कर सकते हैं जितना प्रभु ने उनके लिए निर्धारित किया है। प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो यह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है और प्रभु ने उसी व्यक्ति को हमारे कर्मों को समाप्त करने का माध्यम बनाया है। इसलिए हमें निंदा करने के बजाय धैर्यपूर्वक यह सोचना चाहिए कि प्रभु जो कर रहे हैं वह हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। जब यह भावना हमारे भीतर दृढ़ हो जाएगी तो हम दूसरों के प्रति दया और करुणा से भर जाएंगे और हमारी नकारात्मक भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाबाजी हमें एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के ऑपरेशन के दौरान कठोर दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल बच्चे की भलाई करना होता है, उसी प्रकार प्रभु भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करवाते हैं वह हमारे कल्याण के लिए ही होता है। कई बार हमें लगता है कि हम अन्याय का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह अन्याय नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का फल है और प्रभु की कृपा का ही एक रूप है। जब डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करते हैं
तो वे कभी कभी कड़वी दवा भी देते हैं या सर्जरी जैसी पीड़ादायक प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन यह सब रोगी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ही किया जाता है। उसी प्रकार जब हमें जीवन में कठिनाइयां और अपमान सहन करना पड़ता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु हमारे आध्यात्मिक उन्नयन के लिए ही हमें इन अनुभवों से गुजरने दे रहे हैं। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते और मन को शांत बनाए रखते हैं। जब हम इस गूढ़ सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारे भीतर की अशांति समाप्त हो जाती है और हमारा हृदय शीतल हो जाता है। संगत जी, हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमें कोई न कोई सीख देने के लिए आती है। यदि हम हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करें, तो हम भीतर से मजबूत और शांतिपूर्ण बन सकते हैं। सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए हमें सदा प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करना चाहिए और अपने मन को सद्गुरु की वाणी से जोड़कर रखना चाहिए। बुरा करने वाले से द्वेष न करें। संगत जी, हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। यह स्वाभाविक है कि उस समय हमारे मन में क्रोध और द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि यदि हम सच में आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें इस भावना को परिवर्तित करना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे साथ होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, हर परिस्थिति हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। इसलिए जब कोई हमारे साथ बुरा करे, तो हमें उसके व्यवहार पर नहीं, बल्कि अपने धैर्य और सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि हमें सामने वाले की क्रिया पर प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना चाहिए। यदि हमने कोई गलती नहीं की और फिर भी कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि यह हमारे ही कर्मों का फल है। एक सच्चा भक्त यह स्वीकार करता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, वह प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। कई बार हमारे पुराने कर्मों का बड़ा दंड मिलना चाहिए था, लेकिन प्रभु की कृपा से वह केवल अपमान या छोटी कठिनाइयों के रूप में समाप्त हो जाता है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तो हमारे मन से द्वेष और क्रोध समाप्त हो जाता है। फिर हम किसी के प्रति बैर नहीं रखते, बल्कि हर परिस्थिति को प्रभु की लीला मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों की क्रियाओं पर ध्यान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर गुस्सा उत्पन्न होगा। और प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय नया कर्म उत्पन्न करेगा, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। कई लोग गुस्से में आकर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका उन्हें जीवन भर पछतावा रहता है। क्रोध के वश में आकर कुछ लोग दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और यहाँ तक कि गंभीर अपराध भी कर बैठते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे वह कानूनी दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए क्रोध को त्याग कर धैर्य और शांति के मार्ग पर चलना ही बुद्धिमानी है। प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि जब हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और वहां से चुपचाप निकल जाना चाहिए। यह मत सोचिए कि प्रभु आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, वह देख रहे हैं कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप सहनशीलता दिखाएंगे और प्रभु का नाम जपेंगे, तो वही आपकी रक्षा करेंगे। कई बार हमें लगता है कि हमें स्वयं अपना बदला लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है, प्रभु ही उसे झुकाएंगे। जब तक हम धैर्य रखते हैं और प्रभु पर भरोसा बनाए रखते हैं, तब तक वही हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता,
जब तक कि हमारे अपने कर्मों का हिसाब न हो। प्यारे बाबा जी हमें यह गूढ़ सत्य समझाते हैं कि यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हिसाब अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए संगत जी, जब कोई आपको अपमानित करे या बुरा व्यवहार करे तो सहन करें, प्रभु का नाम लें और विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे कब तक सहन करना चाहिए? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? संगत जी, कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमें कब तक सहन करना चाहिए? क्या हमें किसी अनुचित व्यवहार का उत्तर देना चाहिए? यह स्वाभाविक है कि जब कोई हमें अपशब्द कहता है या हमारा अपमान करता है तो हमें कष्ट होता है। लेकिन प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि सहनशीलता का भी एक दायरा होता है। जब कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए आत्मिक उत्थान का एक अवसर हो सकता है। लेकिन यदि कोई हमारे धर्म, कर्तव्य या अधिकारों पर आघात करता है तो हमें आवश्यक और उचित कदम उठाने चाहिए। सहनशीलता का अर्थ अन्याय को सहना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। प्यारे बाबा जी हमें समझाते हैं कि यदि आप अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं तो तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। विशेष रूप से यदि आप एक महिला हैं और कोई आपके प्रति अनुचित व्यवहार करता है या खतरा उत्पन्न करता है तो सबसे पहले खुद को उस स्थिति से सुरक्षित निकालें। किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक शोषण को चुपचाप सहन करना उचित नहीं है। यदि स्थिति गंभीर हो तो कानूनी सहायता लेने में संकोच न करें। प्रभु ने हमें सहनशीलता दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने हमें आत्मरक्षा करने की शक्ति भी प्रदान की है। हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहां सहन करना आवश्यक हो वहां धैर्य रखें और जहां उचित कार्रवाई आवश्यक हो वहां निर्णायक कदम उठाएं। प्यारे बाबा जी हमें प्राचीन काल का एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। जब कंस ने अपनी ही बहन देवकी जी को मारने के लिए तलवार उठाई तो वसुदेव जी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बल के बजाय बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने कंस को अपनी संतान सौंपने का वचन देकर देवकी जी की रक्षा की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है, तो कभी कभी बुद्धि और कहीं कहीं बल या कानून का सहारा लेना ही उचित होता है। इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने की समझ विकसित करनी चाहिए। यदि किसी परिवार के सदस्य, मित्र या परिचित द्वारा किसी का शोषण किया जा रहा हो तो इसे सहन न करें। प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि कानून एक साधन है जिसे उचित समय पर प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है या आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है तो कानूनी मार्ग अपनाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि कुछ मामूली घरेलू विवाद, जैसे पति पत्नी के बीच मतभेद या पारिवारिक मनमुटाव, धैर्य और समझदारी से हल किए जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपके जीवन, सम्मान या धर्म को खतरे में डाल रहा हो तो कठोर निर्णय लेने से पीछे न हटें। कई बार जब जीवन साथी गलत मार्ग पर चल पड़े और सुधार की कोई संभावना न हो तो तलाक भी एक समाधान हो सकता है। प्यारे बाबा जी हमें विशेष रूप से आगाह करते हैं कि कई बार परिवार के ही सदस्य बच्चों का शोषण कर रहे होते हैं। यह बहुत ही निंदनीय और घातक स्थिति होती है। ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना बिल्कुल सही नहीं है। हमें जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको या आपके किसी परिचित को ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो तुरंत उचित कदम उठाएं। ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेना अन्याय को बढ़ावा देना होगा। कानून का सहारा लें और सुनिश्चित करें कि दोषी को उचित दंड मिले। संगत जी,
सहनशीलता और आत्मरक्षा के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। अध्यात्म हमें धैर्य और क्षमा सिखाता है, लेकिन यह भी बताता है कि अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अधर्म है। इसलिए जहाँ धैर्य आवश्यक हो वहाँ धैर्य रखें, और जहाँ कार्रवाई करनी हो वहाँ साहस दिखाएं। निष्कर्ष। संगत जी, हम सभी इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई दुख पहुंचाता है, लेकिन प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि वास्तव में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। हर व्यक्ति अपने ही पूर्व कर्मों का परिणाम भोग रहा है। इसलिए हमें भजन स्मरण करना चाहिए, परमार्थ का आश्रय लेना चाहिए और सहनशील बनना चाहिए। जब हम प्रभु के भजन और स्मरण में समाहित होते हैं तो वही हमारी सहायता करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारा यह जीवन अस्थायी है, लेकिन यदि हम भजन स्मरण करें और अच्छे कर्म करें तो हम अपनी अगली यात्रा को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि यदि कोई हमारा अपमान करता है, हमें धोखा देता है या हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो हमें इस बात से व्यथित नहीं होना चाहिए। यह मत सोचिए कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, बल्कि यह स्वीकार कीजिए कि यह भी आपके ही कर्मों का हिसाब पूरा हो रहा है। और जब वही व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है तो हमें उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। कई बार जब कोई जिसने हमें कष्ट दिया हो स्वयं किसी संकट में पड़ता है तो हमें लगने लगता है कि न्याय हुआ, लेकिन सच्चा भक्त इस भावना से ऊपर उठता है। प्यारे बाबा जी समझाते हैं कि हमें ऐसे क्षणों में भी उनके कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान करता है। भले ही उनकी भलाई हो या न हो, लेकिन हमारी आत्मा निश्चित रूप से शुद्ध होती है और हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम किसी की कठिनाई या दुख देखकर आनंदित होते हैं तो यह नकारात्मक भावना हमें ही भीतर से जलाएगी। प्यारे बाबा जी हमें चेताते हैं कि द्वेष और क्रोध की आग स्वयं को ही जलाती है, किसी और को नहीं। इसलिए हमें अपनी सोच को उच्च बनाना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दूसरों के सुख दुख को समझने लगते हैं और प्रभु पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब हमारा मन शांत और निर्मल हो जाता है। संगत जी, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों न आए, हमें अपने भीतर प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। भजन स्मरण ही एकमात्र समाधान है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है और हमारे जीवन को शुभता से भर सकता है। इसलिए प्रभु का भजन कीजिए, परमार्थ का आश्रय लीजिए और सदैव धैर्य बनाए रखिए। प्रभु स्वयं आपकी सहायता करेंगे। संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। भजन स्मरण और प्रभु की शरण ही हमारे जीवन का सर्वोत्तम उपाय है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह ज्ञान और प्रेम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सद्गुरु की कृपा बनी रहे और हम सभी को उनके पवित्र नाम की शक्ति मिले। सद्गुरु सदा मेहर करें।